Good morning and welcome to the online class 8. The subject chemistry is a part of science. In this lesson, we study synthetic fiber. In previous class, you know what is fiber, type of fiber, and synthetic fiber. There are five main type of synthetic fiber: rayon, nylon, acrylic, polyester, and plastics. In previous class, you learned our type of rayon and nylon. Rayon is acrylic silk, that means artificial silk, and nylon is a term obtained from two cities in USA, New York, and in Great Britain, London. This type of thread used in first time, so its thread names, its fiber name nylon. यानी आपको पिछले क्लास में दो टाइप फाइबर का बताया गया था, रेयन और नायलॉन के बारे में. नाउ वी स्टार्ट लर्न अबाउट थर्ड टाइप ऑफ synthetic fiber, acrylic fiber. Acrylic fiber is a type of fiber. It is made from polymer. अब हम जानेंगे पॉलीमर क्या होता है. कि कोई भी छोटे छोटे सबस्टांस या अणु को मिलाकर जब एक मॉडिफाइड यानी बड़ा अणु तैयार किया जाता है, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं और टर्म को यानी सब्सटेंस को पॉलीमर कहते हैं. यानी पॉलीमर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम छोटे सब्सटेंस को केमिकल मेथड से सिंथेसाइज करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, बड़ा यौगिक बनाते हैं. अब हम एक्रेलिक क्या है? यह एक पॉलीमर फाइबर है जो तैयार किया जाता है कार्बनिक पदार्थ से और यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप जानते हैं कि जो सब्सटेंस हमें धरती के अर्थ से नीचे से निकलता है वैसे सब्सटेंस पेट्रोलियम कहलाते हैं. अब हम पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे. पेट्रोलियम is the Latin words, Greek words and Latin words used for two words, petra and oleum. That means petroleum. Petra means rock and oleum means white. That means rock white. यानी चट्टान. रॉक को आप जानते हैं चट्टान होता है, ऑयल मीन्स तेल. यानी जो हमारे अर्थ क्रस्ट से चट्टानी तेल निकलती है, ओलियम निकलती है, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं. एक्रेलिक फाइबर में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी जो पेट्रोलियम हमें प्राप्त होती है उसी को पॉलीमराइज करके हम फाइबर बनाते हैं और वैसे फाइबर को हम एक्रेलिक फाइबर कहते हैं. अब हम देखेंगे एक्रेलिक फाइबर के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज. एक्रेलिक फाइबर first property, it is a lightweight. That means इसका भार जो होती है यह हल्की वस्तु होती है. इसे हम आसानी से one place to another place ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं और इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा है एक्रेलिक फाइबर का. सेकेंड है ए प्रॉपर्टी, it is a soft. That means यह बहुत सॉफ्ट होता है, हार्डनेस नहीं होता है, यह कंफर्टेबल होता है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, it is wool like feel.
दैट मीन्स जहां हम वूल का उपयोग करते थे वहां हम सिंथेटिक फाइबर में एक्रेलिक का यूज करते हैं। अभी जितने भी हमारे यहाँ गारमेंट्स और कैशमिलोन्स टाइप के जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, वूलन कपड़े जो हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं, वह हमारा नेचुरल फाइबर वूल के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है और उस जगह हम एक्रेलिक फाइबर का यूज करके ऊन की कमी को हम दूर करते हैं। ऊन से अधिक ये टिकाऊ भी होता है, हल्की भी होती है, चमकदार भी होती है। आप जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में शाइनी एंड कंफर्टेबल्स दोनों का उपयोग किया जाता है और इस तरह एक्रेलिक फाइबर में इन सारी गुण उपलब्ध होते हैं जिसके लिए हम एक्रेलिक फाइबर का यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजेज ऑफ एक्रेलिक फाइबर, यानी एक्रेलिक फाइबर का हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। एक्रेलिक फाइबर इज यूज्ड टू मेकिंग ए स्वेटर, शॉल, जैकेट्स एंड अदर कैसियंस एंड इट इज ए टाइप ऑफ वियरिंग आइटम्स। हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो पहनने की वस्तु का उपयोग करते हैं, चाहे वह स्वेटर के रूप में हो, शाल के रूप में हो या जैकेट के रूप में हो, वहां हम वूल का उपयोग कम कर रहे हैं और उसके जगह हम एक्रेलिक फाइबर का यूज करते हैं। तो एक्रेलिक फाइबर एक थर्ड टाइप ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। इट इज ए कंफर्टेबल, लाइट वेटेड, it be product of the petroleum gels and it is used in different mode of our daily lives. Next fiber have a polyester. It is also a polymer of ester. Polymer of ester. अब आप पूछिएगा कि ईस्टर होता क्या है, तो जब कभी हमें अल्कोहल का रिएक्शन एसिड से कराया जाता है तो उससे बने पदार्थ को हम ईस्टर कहते हैं। When alcohol is reacted with carboxylic acid to form ester. That means जब कोई भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उससे बने पदार्थ को हम ईस्टर कहते हैं और ईस्टर का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर कॉटन के जगह को ले रहा है, यह अधिक टिकाऊ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और चमकदार होती है। पॉलिएस्टर का उपयोग सबसे पहले 1947 में इंडस्ट्रियल एंड बेसिस पर यूज हुआ था। आज पॉलिएस्टर का बहुत ज्यादा उपयोग हम तिरपाल बनाने में या टेंट रूफ बनाने में करते हैं। Thank you. The two topics have you learned in this lesson, acrylic fiber and polyester. The next class we discuss about plastics and type of plastic. Thank you.